नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। DSSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज का थॉट, बहुत ही प्यारे थॉट हैं आज जो मैं आपको देने वाला हूं। उनको अगर जिंदगी में आपने उतार लिया तो आपकी जिंदगी बन गई। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। समझिए इसका भाव कि आप अपनी जिंदगी में अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए इतनी तेजी से, इतने फास्ट दौड़ो कि आपको कोई भी बंदा गुमराह न कर सके। आपके आसपास जो हैं वो आपको, हर बंदा गुमराह करता है। जब कोई आगे जीवन में सफल होता है तो कोई बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ठीक है। तो आपके पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी थॉट, आपकी सोच क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये पाना है, तो वे जितने भी बंधन हैं सब फीके पड़ जाएंगे और आप अपने जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए आगे 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 ही चले जाएंगे। तो यह था इसका मतलब। अब हम बात करते हैं दूसरा बहुत ही प्यारा थॉट। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। समझ गए आप? आपके पास में बहुत ही कम समय है, सीमित समय है। मुझे उसके जैसा बनना है, वो बनना है, या उसकी जिंदगी में जाकर, उसकी जिंदगी में झांककर आप महान नहीं बन सकते। किसी की जिंदगी मत जियो, अपनी जिंदगी खुद जियो। मतलब यह है कि किसी की जिंदगी में दखल न देकर अपनी जिंदगी को बनाओ, ठीक है। अपनी जिंदगी आप खुद जियो, आप खुद बनाओ। दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद करो, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे DSSB में क्या हुआ। DSSB में केवल और केवल अब चर्चा है MCD PRT की एग्जाम की, जिसमें नए शिक्षक मिलने तय हो गए हैं निगम स्कूलों को। लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है, कल कोई भी निर्णय नहीं हुआ कोर्ट में अबाउट गेस्ट टीचर। 21,000 जो थे बंदे, उनकी किस्मत का फैसला अभी भी टाल दिया गया है और नई सुनवाई होगी उनकी 12 अप्रैल को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि गेस्ट टीचरों की सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं मिलने और सुनवाई टलने से अब सरकारी स्कूलों को सोमवार को अध्यापकों की कमी का सामना करना होगा। नए शैक्षणिक सत्र की पहली कक्षा मंडे से शुरू होगी। मामले की सुनवाई टल जाने से गेस्ट शिक्षक स्कूल नहीं आ पाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो DSSB को दिए थे कि इस शैक्षणिक सत्र में आपको अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति करनी है, वो भी वो नहीं दे पाए। नए सत्र के पहले दिन 1 अप्रैल को स्कूलों में एक भी नए नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं। तो ये टोटल फेल्योर है DSSB का। तो ये था। एक सबसे बड़ी बात है, जो स्कूल हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें स्कूलों की फीस वृद्धि हो रही है, जिसके खिलाफ में सरकार कोर्ट गई है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ही अच्छी वॉच कर रही है। लेकिन 9th में जो EWS कोटे होते हैं, इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं, उनके कोटे होते हैं कि उनके बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, तो उससे पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं जो आपके स्कूल हैं। उसमें कुछ स्कूल चिन्हित किए गए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी आवश्यक है। फिर है, कुछ स्कूल अपनी मनमानी फीस ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है। तो ये थे DSSB और इसके बारे में। अब मैं बात करूंगा, आपके जो मेरे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझको बताना भी चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा? पुलिस वेरिफिकेशन होगा जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, तो कंसर्न जो कॉलेज है या कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपके घर भेजेगा। और आजकल तो वेरिफिकेशन भी होता है, मेल से हो जाता है, बट फिजिकल वेरिफिकेशन होना अति आवश्यक है। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर कुछ गलती है, कुछ खामी है, कुछ नेम में या एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में
चेंज कराना है तो क्या करना है। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो आप वहाँ पर एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना कि सर मैं अब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, तो आपका जो वो एड्रेस है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई चिंता की अब कोई बड़ी बात नहीं है, आपने किला फतेह कर लिया है, अब तो केवल झंडा फहराना है। ठीक है, तो सभी साथियों को, बच्चों को, स्टूडेंटों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।